हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल और क्षारक शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पीएच और पीएच मान पढ़ाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम व्यंजक चूड़ बनाने की विधि का डिस्कस करेंगे, यानी व्यंजक चूड़ कैसे हम बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है आज का हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुणों का और उपयोगों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पेपर में 5 या 7 नंबर का आ जाता है। अम्ल क्षारक चैप्टर में ऐसी आपकी व्यंजक चूड़ बनाने की, खाना सोडा बनाने की विधि, दावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ऐसी 3-4 विधियाँ हैं। इन चारों विधियों को हम बहुत आसान तरीके से डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरह समझा देंगे। और ये वीडियो आप लोग देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए, इसके प्रमुख गुणों और उपयोगों को लिखिए। तो हर क्वेश्चन में आपसे रासायनिक नाम पूछेगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर का क्या बताना है आपको, रासायनिक नाम। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या लिखा है, साधारण नाम है। ब्लीचिंग पाउडर ये क्या है, साधारण नाम है। डेली लाइफ में हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और रासायनिक नाम क्या है, जो रासायनिक नाम इसका होता है। ब्लीचिंग पाउडर का एक साधारण नाम होता है जिसे हम कहते हैं व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़। ब्लीचिंग पाउडर लिख के आ जाए चाहे व्यंजक चूड़ लिख के आ जाए, दोनों क्या है बच्चों, एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, रासायनिक नाम। ये आपको क्वेश्चन 5 या 7 नंबर में आएगा, तो आपको पहला बताना है रासायनिक नाम। तो व्यंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम होता है, तो व्यंजक चूड़ का रासायनिक नाम लिखना है आपको। तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बच्चों जो इसका रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब बात करते हैं अणुसूत्र की। ये क्वेश्चन आपका 5 या 7 नंबर का आता है, इसको अच्छी तरह समझिएगा। अणुसूत्र, तो इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो हमने रासायनिक बता दिया, नाम बता दिया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब उसके बाद पूछा अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। Ca कैल्शियम, O ऑक्सी और Cl क्लोराइड। अगर आपको इसका अणुसूत्र याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो रासायनिक नाम आप खुद ही बता देंगे। फिर बात करते हैं इसके बाद बनाने की विधि की, यानी हम इसको बनाते कैसे हैं, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। तो ब्लीचिंग पाउडर की बनाने की विधि बहुत आसान है। फिर आप क्या डालेंगे, बनाने की विधि है। बनाने की, तो बनाने की विधि इसकी बहुत आसान है। देखिए, CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं हम भुजा हुआ चूना। इसे कहते हैं हम भुजा हुआ चूना। इसका साधारण नाम क्या होता है, भुजा हुआ चूना। और अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भुजा हुआ चूना इसका नाम होता है, साधारण नाम। और रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभी क्रिया कराते हैं हम Cl2। ये क्या है आपकी, क्लोरीन गैस। ये आपकी क्लोरीन गैस। तो भुजे हुए चूने की हम अभी क्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरीन गैस से। किससे करवाते हैं बच्चों, क्लोरीन गैस से। तो आपका क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूड़ या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये सब इसी के नाम है, किसके, CaOCl2 के। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूड़। तो यहाँ देखिए Ca आ गया आपका, एक को उससे ले लिया हमने, और Cl2 ऐसे कैसे। अब यहाँ क्या होते हैं, 2 H और 1 O।
प्लस H2O, ये क्या निकल गया आपका जल। तो बनाने की विधि कैसे बनाते हैं हम, भुजंग चूने की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चाहे ब्लीचिंग पाउडर क्या कोई, चाहे व्यंजक चूर्ण क्या, चाहे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। किसी ने पूछा आपसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र सुनाइए तो CaOCl2, व्यंजक चूर्ण का सुनाइए तो CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सुनाइए तो CaOCl2। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तीनों इसी के नाम होते हैं। तो बनाने की विधि में पहले आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो थ्योरी आपको रटनी नहीं है, बस रिएक्शन समझनी है। रिएक्शन समझ गए तो थ्योरी आप इसको देखकर लिख सकते हैं। तो थ्योरी कैसे लिखनी है, भुजे हुए चूने की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ये क्या होगी इसकी बनाने की विधि। फिर इसके बाद आता है आपका प्रमुख गुणों। तो इसके गुण दो प्रकार के होते हैं। गुण होते हैं एक भौतिक गुण बच्चों और एक होते हैं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण वो होते हैं आपके भौतिक गुण, यानी किसी चीज़ की हमें पहचान हो जाए। जैसे हम किसी को देखने जा रहे हैं, किसी ने हमें एड्रेस बताया किसी का कि फला फला शख्स के पास तुम्हें ऐसे जाना है, तो हम पूछेंगे उसका रंग बताइए, कपड़े बताइए। हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हम रंग या कपड़े देखकर पता लगा लें कि हमें उस शख्स से मिलना था। जैसे हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं बाजार से तो हम पूछते हैं कैसे कलर की थी, क्या थी, तो उसका क्या होता है हमें रूप बता देता है, आकार बता देता है, कलर बता, जिससे हमें क्या हो जाती है पहचान हो जाती है। ऐसी व्यंजक चूर्ण की हमें पहचान कैसी होगी, तो भौतिक गुण जो होते हैं आपके प्रमुख गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण किसे कहते हैं, यानी व्यंजक चूर्ण किस किस से अभिक्रिया करके क्या क्या देता है, और भौतिक गुण के होते हैं जिससे हम इसकी पहचान कर सकें कि यही हमारा व्यंजक चूर्ण होता है। कुछ हमें मोटी मोटी इसकी पहचान पता चले कि यही हमारा क्या होता है व्यंजक चूर्ण होता है। तो भौतिक गुण जो प्रमुख गुण है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है आपका भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो इसके जो प्रमुख गुण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुण, एक होते हैं रासायनिक गुण। तो इसमें आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों के बारे में बताना होगा। तो एक और बार देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछता है आपसे, तो रासायनिक नाम हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अनुसूत्र पूछा आपसे CaOCl2। फिर बनाने की विधि, तो बनाने की विधि बहुत सिंपल सी है, भुजे हुए चूने की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। और यही आप थ्योरी लिखना है और ये रिएक्शन आपको बता देनी है। फिर क्या इसके प्रमुख गुण, गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भौतिक गुण, एक होते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण के होते हैं जिससे हम पहचान कर सकें कि यही ब्लीचिंग पाउडर होता है। रासायनिक गुण के होते हैं कि ये किस किस से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। तो पहले बात करते हैं हम भौतिक गुण की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम रासायनिक गुण की। ये क्या है व्यंजक चूर्ण, यानी हम अगर हमारे सामने किसी ने रख दिया व्यंजक चूर्ण तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यंजक चूर्ण ही है, ब्लीचिंग पाउडर ही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो उसकी पहचान भौतिक गुण क्या है, ये लिखिए इसके। व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी जो व्यंजक चूर्ण होता है इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। दूसरा, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। व्यंजक चूर्ण होता है इसमें क्या गंध आती है, क्लोरीन की। तीसरा, इसे जल में घोलने पर दूध या विलयन प्राप्त होता है। जब हम व्यंजक चूर्ण को जल में घोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलते हैं, कपड़े नहीं धोते, कपड़े साफ पता ज़्यादा गंदे जाते हैं तो हम धोते हैं कपड़े, उसमें क्या डालते हैं पानी में, ब्लीचिंग पाउडर। तो जब जल में हम ब्लीचिंग पाउडर घोलते हैं तो वो कैसे हो जाता है, दूधिया रंग का होता है। अगर ये आपको क्वालिटी दिख रही है तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर है। तो भौतिक गुण और ये बनाने की विधि का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम रासायनिक गुण की, यानी व्यंजक चूर्ण रासायनिक गुण अपने कैसे दिखाता है, यानी व्यंजक चूर्ण जब किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है। तो पहला रासायनिक गुण में आपकी जल से क्रिया। तो हमारा व्यंजक चूर्ण किससे अभिक्रिया करना है, जल से। तो व्यंजक चूर्ण का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। और अभिक्रिया किससे करानी है, हमें जल से। तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखा CaOCl2 और अभिक्रिया किससे करानी है, जल से। तो व्यंजक चूर्ण जब आपका जल से अभिक्रिया करता है तो भुजा हुआ चूना बनाता है, CaOH का होल डिवाइस। जब आपका व्यंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया करता है तो भुजा हुआ चूना बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है, और क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब क्या है कि क्लोरीन गैस निकल गई और निकल के वायुमंडल में
चली गई। दूसरा रासायनिक गुण में आपका ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव किसे कहते हैं? क्या है? CaOCl। ऊष्मा मतलब हीट। जब हम विरंजक चूड़ को हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ऊष्मा का सिंबल ये है आपका डेल्टा। इसका मतलब क्या है? आवश्यकता अनुसार, यानी जितनी ऊष्मा ले सकता है उतनी हम दे देते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता नहीं है 200 लेगा 300 लेगा, तो डेल्टा का मतलब क्या है? जितनी इसको जरूरत है उतनी ही ऊष्मा ले लेगा। जब COCl2 यानी विरंजक चूड़ को ऊष्मा देते हैं तो ये आपका कैल्शियम क्लोराइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? कैल्शियम क्लोराइड में। और हमने इसके कितने लिए हैं? 2 अणु। और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में निकाल देता है। जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड में टूट जाता है और ऑक्सीजन गैस निकाल देता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है? आपकी ऑक्सीजन गैस। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस की हो गई, वायुमंडल में चली गई। और इसका तो पता है व्यंजक चूड़, क्योंकि हमें भी रासायनिक गुण किसके पढ़ा है? व्यंजक चूड़ के। तो सबसे अभिक्रिया कौन करेगा? व्यंजक चूड़। अब क्या है? CO2 से क्रिया अब करेगा कौन? व्यंजक चूड़। क्योंकि व्यंजक चूड़ गई तो पढ़ना है रासायनिक गुण। तो CaOCl2। और ये क्या है आपका? COCl2 किसका फॉर्मूला है? व्यंजक चूड़ का। और इससे अभिक्रिया किसकी करवाई हमने? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्यंजक चूड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब आपका व्यंजक चूड़ कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। तो हमने रासायनिक गुण में आपको पेपर में 3 रासायनिक गुण लिख के आने हैं इसकी। जल से क्रिया, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल से अभिक्रिया करता है तो व्यंजक चूड़ बनाता है और क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। ऊष्मा का प्रभाव, जब व्यंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर को ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम क्लोराइड में टूट जाता है और वायु में, और वायु क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। जब व्यंजक चूड़ कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। ये क्या होगा? इसके रासायनिक गुण। फिर लास्ट में क्या है? इसके प्रमुख गुणों और उपयोगों को लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आता है, तो इतना आपको करके आना है। बहुत आसान मैं आपको समझा रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। तो और इसको उपयोग को लिखिए। ये किसके हैं? उपयोग। उपयोग माने यानी हम व्यंजक चूड़ का किन किन कामों में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या है? वस्त्र उद्योग में व्यंजन के लिए। अब ये लफ्ज आया है विरंजन। विरंजन किसे कहते हैं? तो वस्त्र उद्योग में क्या होता है? व्यंजन यानी आपको कोई कपड़ा है, उस पर दूसरे कपड़े का रंग लग गया, लाल, पीला, नीला, काला, तो ये क्या करता है? व्यंजक चूड़ उस रंग को हटा देता है और कपड़े को क्या कर देता है? सफेद कर देता है। तो व्यंजन गुण किसे कहते हैं? जो आपका कपड़ा होता है उस कपड़े में ऐसे क्या करता है? व्यंजक चूड़ रंग को, जो दूसरा रंग लगा है लाल, पीला, नीला, काला, उस रंग को हटा देता है और कपड़े को क्या कर देता है? श्वेत कर देता है। ये क्या कहलाता है? व्यंजन गुण। तो वस्त्र उद्योग में व्यंजन के लिए, यानी कपड़े में दूसरा रंग लग गया है उसको साफ करने के लिए, कपड़े को किस क्या करने के लिए? साफ करने के लिए। दूसरा इसका उपयोग है पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए, यानी पीने में के पानी में जो कीटाणु होते हैं उसको व्यंजक चूड़ के कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर के कर देता है, साफ कर देता है। तीसरा क्या है? कपड़ों की सफाई करने के लिए लाउंड्री में। अब लाउंड्री यूज आया है। लाउंड्री यानी हमारे जो कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं तो हम लाउंड्री पे डाल के आते हैं कि हमारे कपड़े ज़्यादा साफ हो जाए। तो वो जो लाउंड्री पे हम कपड़े डाल के आते हैं वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम लोग? व्यंजक चूड़। तो कपड़ों की सफाई के लिए भी व्यंजक चूड़ का यूज़ किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।